तो करंट के बारे में आप समझ चुके हैं, है कि नहीं? अब करंट के बारे में जब आप समझ चुके हैं कि करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है उसको भी डिस्कस करते हैं, है कि नहीं? तो जब भी आप बल्ब जलाते हो, है ना, जब भी आप बल्ब जलाते हो तो जैसे स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, करंट तुरंत फ्लो हो जाता है और बल्ब जल जाता है। उस तरह से जब फैन का स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, तुरंत फैन चलने लगता है। टीवी का स्विच ऑन करते हो तो टीवी चलने लगता है। तो ये सारा चीज जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? तो फिलहाल जो है अभी हम लोग करंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसके लिए एक अलग सा चैप्टर है। फिलहाल अभी जो हम लोग ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे, जो जिस करंट से झटका नहीं लगता, जैसे कि बैटरी से बल्ब जलाना, टॉर्च चलाने वाले बैटरी से बल्ब जलाना, ठीक है। तो बैटरी वाला करंट जो है उसके बारे में जनरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप बैटरी से वायर को कनेक्ट करते हो और स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है कि नहीं? बल्ब तो जल जाता है, लेकिन इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी मैकेनिज्म में क्या करते हो कि आप एक वायर लेते हो, तो वायर में के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है, आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण कि वो लाइट जो वो बल्ब है वो जल जाता है। तो जब भी आप एक वायर लेते हो, मतलब एक वायर मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर जो होता है जनरली मेटल वायर होता है, और मेटल में जनरली क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडम मोशन में होता है। तो जनरली जब आप एक वायर लेते हो, मान लो सपोज दैट कि आपने ले लिया क्या, एक वायर ले लिया, और उस वायर का एक छोटा टुकड़ा ले लिया, मतलब क्रॉस सेक्शन ले लिया, मतलब एक वायर लिया, एल्युमिनियम का वायर ले लो, कॉपर का वायर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो एक वायर ले लिया, इस वायर का हमने क्या किया, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया, जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है, तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, जो ये है यही है इसका क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, जो ये है इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब इस ये जो छोटा सा टुकड़ा लिया, इसका जो है मान लो आप लेंथ ले लो, क्या इसका लेंथ ले लिया हमने, एल लेंथ का, ये क्या है, एल लेंथ का ये कंडक्टर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना है, तो वो ए है, ठीक है। तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया और एल लेंथ का एक हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया। यहां तक क्लियर है? अब क्या है कि अभी कंडक्टर क्या है आपका, इसमें तो बैटरी कनेक्ट नहीं किए हो, तो बैटरी कनेक्ट नहीं किए हो तो इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इधर उधर रैंडम मोशन में है, ठीक है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इधर उधर रैंडम मोशन में है, मतलब ये क्या है, इधर रैंडम मोशन में है, और जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी तो है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज भी तो है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 उतना ही प्रोटॉन है, तब जाके जो है उसमें क्या, क्यू चार्ज जीरो होता है, क्यू इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। तो अब इसमें जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी तो फिलहाल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जितना है उतना ही है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के अलावा सपोज दैट ये एल्युमिनियम का वायर है, तो इसमें 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 5 तो जो है वो तो न्यूट्रल है ही, लेकिन एक्स्ट्रा 3 फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, सपोज दैट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका, एक ये है, एक ये है, और एक इसको मान लो, है ना। ये 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, वो इधर उधर रैंडम मोशन में होता है, ठीक है। जिस तरह से शराबी जो है शराब पी के क्या करता है, इधर उधर रैंडम मोशन में ऐसे ऐसे चलते रहता है, सेम उसी तरह से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी हाल होता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन में होता है, और ये टकरा जाता है किससे, पॉजिटिव आयन से, और टकराता है तो क्या करता है, ये टकरा के इसका क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है रैंडम मोशन वाला वो क्या होता है, जीरो हो जाता है।
सेम उसी तरह से ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से आके टकरा जाएगा, और टकरा के ये क्या करता है, टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का भी, और एक कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर लिए थे यार, एक दो इधर और एक इधर ले लो, ये भी क्या करेगा, इधर आके इससे टकरा जाएगा, जैसे टकराएगा तो बैंग होगा और इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो रैंडम घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, आवारा इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन में होता है जो कि पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है, और टकराकर जो उसका जो नेट वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। इसलिए जो नेट करंट होता है एक वायर में वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आई बात समझ में, नेट करंट जो होता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो क्या है, तो जब इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, जब इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब इसका हाल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे बैटरी को कनेक्ट। ठीक है, तो जैसे इसमें बैटरी आप करोगे कनेक्ट, क्या करोगे, कनेक्ट, इसमें करोगे क्या, बैटरी को कनेक्ट। मान लो कि ये इसका क्या है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो जैसे इसमें बैटरी करोगे आप कनेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे बैटरी कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव प्लेट पे हाई पोटेंशियल डेवलप होता है ना, और निगेटिव पे क्या होगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा। तो पॉजिटिव जो हाई पोटेंशियल है, ठीक है, और निगेटिव जो लो पोटेंशियल है, तो करंट जो है वो किधर से किधर फ्लो करेगा, हाई से लो की तरफ, जिस तरह से पानी फ्लो करता है हाई से लो की तरफ। तो इसलिए करंट भी जो है वो किधर के किधर फ्लो करेगा, तो हाई से लो के तरफ। तो यही जो करंट है ये आई, ये किधर से किधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। क्लियर है यहां तक, समझ में आई बात। अब जैसे इसमें क्या हुआ, जैसे इसमें क्या हुआ, बैटरी कनेक्ट किए तो करंट फ्लो किया पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की ओर निकलता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपका क्या होगा, ये जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपका आएगा। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में था और वो इधर उधर भटक रहा था, पॉजिटिव आयन से टकरा के उसका वेलोसिटी 0 हो जाता, नेट करंट 0 था। लेकिन जैसे ही इसमें क्या हुआ, बैटरी कनेक्ट हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पे, एक निगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पे आया, तो यहां पे क्या हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, किधर से, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ वो क्या हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, मतलब प्लस से माइनस की ओर। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो अभी तक आप ये समझ चुके हो कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, और ये एल लेंथ का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये बैटरी कनेक्ट किया अपने V वोल्ट का, इस बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है, तो जैसे आपने V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है, तो करंट जो है वो उधर से उधर फ्लो हुआ, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे इस वायर के अंदर, मतलब कंडक्टर के अंदर, वो किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, तो वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और निगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है मौजूद इस कंडक्टर में, वो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर हो जाएगा, अट्रैक्ट।
तो वो इलेक्ट्रॉन आपका अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर को अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है आपका टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन में आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो हुआ इसलिए क्योंकि बैटरी कनेक्ट किया गया, जैसे बैटरी कनेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हरकत में आ गया, ठीक है, एकदम स्ट्रेट हो गया, उसको कोई खींच रहा है। अब यही पॉजिटिव प्लेट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू किया, तो इधर उधर जो घूम रहा था पहले वो क्या करेगा, एक दूसरे से टकराएगा जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, टकरा के फिर क्या हुआ, जैसे कैरम बोर्ड में कैरम जो होता है उसकी जो गोटियां होती है वो क्या होता है, टकराती है एक दूसरे से, फिर क्या होता है, एक अटेंड कर लेता है। तो सेम उसी से जो टकरा के इलेक्ट्रॉन है ना एक दूसरे से, ठीक है, फिर रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, रिलैक्सेशन टाइम। आई बात समझ में। तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच में टकराने के बाद जो आपका टाइम होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलाइडिंग विथ to come at rest after colliding with the positive ions। और इस यही जो रिलैक्सेशन टाइम है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो टाउ से, टेढ़ा टी, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत। अब जैसे इसमें बैटरी आपने कनेक्ट किया तो सारा इलेक्ट्रॉन खींचे चले आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि निगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी के दौरान ये क्या करेगा, एक दूसरे टकराने के बाद क्या करेगा, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेंड कर लेगा। जिस तरह से कि आप मेले में जाते हो तो क्या होता है, मेला जब जाते हो तो क्या होता है, एक लाइन में लगना पड़ता है और लाइन में पूरा भीड़ होता है, तो उसमें क्या होता है, आप दौड़ के नहीं जा सकते हो, जल्दी जल्दी जा नहीं सकते हो। जिस तरह से क्राउड का गति होगा, जिस तरह से क्राउड चल रहा होगा उसी तरह से आपको भी जाना होगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सब एक दूसरे टकराने के बाद क्या है, अपना एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट होता है ना, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और समझ सकते हो कि जो करंट, जैसे नदी में करंट होता है, करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर जिस डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है ना, तो उसके अपोजिट उसको क्या, ड्रिफ्ट करना होगा, तो उसको इधर से खींचा जा रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल आने के दौरान क्या करेगी, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अटेंड करेगी। क्या करेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, वीडी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। अब जब भी आप सोचो, जब भी आप बाइक चलाते हो, क्या चलाते हो, बाइक चलाते हो, चलाए हो ना बाइक, ठीक है। तो बाइक जब चलाते हो तो क्या करते हो, एक्सेलरेटर देते हो, रुका हुआ बाइक है, एक्सेलरेटर देते हो मतलब एक्सेलरेशन देते हो, और कुछ टाइम के बाद उसमें क्या आता है, वेलोसिटी आ जाता है, कुछ गति आ जाता है, कुछ स्पीड आ जाता है। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में जैसे ये बैटरी कनेक्ट होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और ये एक्सेलरेशन कुछ टाइम के बाद उस इलेक्ट्रॉन में क्या ला देता है, वेलोसिटी। वही टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ, ठीक है, यही टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ। यही इसी टेढ़ा टी को थोड़ा सा और टेढ़ा लिख देते हैं ना, तो बाद में कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग, ये क्या था, ठीक है। और चूंकि जिस तरह से जो एक्सीलरेटर देने पे बाइक जो है वो एक स्पीड या वेलोसिटी अटेंड कर लगता है, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करे, एक्सीलरेशन देने पे कुछ टाइम के बाद एक वेलोसिटी अटेंड कर लेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका ए इंटू टाउ। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आई बात। अब ये जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ये क्या होता है, तो ये होता है आपका फोर्स, मतलब F,
बाय m, ये तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से भी जानते हो, क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, और इंटू क्या हो गया ये, इंटू ये टाउ जो है उसको एज इट इज लिख दो। अब ये फोर्स बाय m क्यों हुआ, तो इसको साइड में लिख लो, क्योंकि फोर्स इक्वल टू जो होता है वो होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास हो जाएगा ना, इसको इस साइड ले तो फोर्स बाय मास हो जाता है। अब ये चूंकि चार्ज का कंसेप्ट है, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, ठीक है, QE पढ़ चुके हो। और ये QE क्या होता है, तो क्योंकि आपको पता है चैप्टर 1 से कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसलिए फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, तो इसलिए फोर्स की जगह क्या पुट कर दिया आपने, Q इंटू ई पुट कर दिया, और बाय क्या, तो वही m जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और साथ में क्या, ये रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आई बात समझ में। अब ये जो है किसके बारे में बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, और इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए माइनस ई पुट कर दिया हमने। ठीक है, चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पता है, पढ़ चुके हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है Q इक्वल टू एन ई, क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए ई माइनस ई पुट इलेक्ट्रॉन, इसलिए माइनस ई पुट कर दिया। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस बैटरी के द्वारा जनरेट हुआ है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और साथ में ये क्या है, m है, और फिर ये क्या है, टाउ है। तो ये जो आपका फॉर्मूला आया, ये किसका फॉर्मूला आया, तो ये आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला में आपको क्या सब दिख रहा है, तो इसमें जो आपको दिख रहा है क्या, ये vd, इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और जो आपका ये E है, ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो E है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। और ये जो है m, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो टाउ है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, रिलैक्सेशन टाइम, जो कि होता है टकराने के बीच का टाइम, टकरा के वापस रिलैक्स होने के बीच के टाइम, रिलैक्सेशन, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, समझ में आया, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टाउ से, देख ही चुके हो। तो यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो कब होता है, जब इस कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल तरफ अट्रैक्ट होता है एक वेलोसिटी से, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अटेन करने के लिए इसको लगाना पड़ता है क्या, एक फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स बाय मास। ठीक है, तो इस जो जैसे बाइक में एक्सेलरेटर देने के बाद कुछ टाइम t के बाद एक वेलोसिटी आता है, सेम उस तरह से इलेक्ट्रॉन में भी जैसे बैटरी कनेक्ट किया गया उसमें एक्सेलरेशन हुआ, कुछ टाइम टाउ के बाद, रिलैक्सेशन टाइम टाउ के बाद उसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसमें a का वैल्यू जो है फोर्स बाय मास होगा, और टाउ का रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन का, और ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए QE बाय m इंटू टाउ हो गया। अब ये Q क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में फिलहाल बात कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए माइनस E बाय m इंटू टाउ होता है, जिसमें E तो आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये E कैपिटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इस बैटरी के द्वारा क्रिएट किया गया पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर। और ये जो m होता है, इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और ये टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम होता है, मतलब कोलिजन के बाद जो रिलैक्स मोड में आता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और vd आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।